स्वागत है आप सभी को अपना बिहार 24 में। तो आप हैं जीत सक्सेना के साथ, आप देख रहे हैं रिएक्शन न्यूज 91। तो अभी हम मौजूद बने जवैनिया गांव में। आप देख सकते हैं जवैनिया का आखिरी घर वार्ड नंबर 3 और 4 का ये जो दिखाई दे रहा है कम यहाँ करीब 2 से 3 घर हुआ करता था, लेकिन कल यह था जो कट चुका है इस गंगा नदी में। तो अभी हम मौके पे मौजूद हैं। ये दो बिल्डिंगें दिखाई दे रही है, ये भी कटने के कगार पे है, ये भी ध्वस्त होने तो नजर आ रही है। तो बने रहिए इस वीडियो में। यहाँ के कुछ यहाँ के लोग हैं, उनसे हम बातों के माध्यम से यहाँ का जो दुख दर्द है, यहाँ का जो स्थिति है आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो एक बाबा नजर आ रहे हैं, उनसे हम कुछ जानने की कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। आइए कैमरामैन थोड़ा दिखाइए। बाबा राउत सबसे पहले नाम जाने की कोशिश करब हम। रमेशर ठाकुर। रमेशर ठाकुर, ये राउरे घर बका ना ना राउर गांव कहाँ हो? जवैनी राउर घर कट चुकल बा, चल गई बा। ये गंगा नदी में गए आपसे कि जो आपका प्रेजेंट आरजेडी विधायक हैं मंटू तिवारी जी कुछ आश्वासन दिए हैं, यहाँ निरीक्षण किए हैं। हाँ, खाना पाना चला था भाई, 1,20,000 जगह धोआ तो घर का। तो क्या आपको लग रहा है, आपका कितना घर था? हमारा 9 घर था। 9 घर था। क्या आपको लग रहा है कि 1,20,000 देने से आपका स्थिति जो है वो सुधर सकती है? नहीं सुधरेगा तो क्या करेगा, उतना नहीं तो सरकार को तो ध्यान देना चाहिए इस पे। कहाँ ध्यान होता? अभी पटना में सीएम बैठे हैं नीतीश कुमार, उनको सोचना चाहिए इस बारे में। उनकी सरकार चल रही है गठबंधन की, सब कुछ होता है। आप लोग कुछ मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमें घर चाहिए या नहीं चाहिए? जमीन मांगते हैं या कॉलोनी मांगते हैं? कॉलोनी मांग रहे हैं आप, बस आप मांग ही रहे हैं। नहीं, 70 आदमी का पास हो गया। 70 आदमी का। पिछली बार जो 64 आदमी का घर कटा था, हमें जहाँ तक जानकारी मिली है खाली है। 1,20,000 मिला है। जमीन वमीन मिला है? जमीन हाँ मिला है। कहाँ मिला है? बनाही जो हाल्ट है उसके आसपास में। हाँ। कितने घरों का जमीन मिला है? 70 आदमी का। 70 आदमी का मिल चुका है। लेकिन जो इस बार कटान हुआ है करीब 200 से 300 घर, तो क्या उन लोगों को फार्म में जो अप्लाई होता है हुआ है कि नहीं हुआ है? तो बिन समाज का एक मुखिया जी हैं, जो अभी तक हमें जानकारी मिली, हम तो बक्सर से चल करके आए हैं, तो सुने हैं कि वो भी लंगर चला रहे हैं जब से कटान चालू। इन बाबा से बात करके हमें पता चल रहा है कि पिछली बार जो 64 लोगों का घर कटा था, उन लोगों को जमीन बनाही में मिल चुकी है। 1,20,000 रुपया पास हो चुका है। लेकिन इतने से काम नहीं होने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 5 डिसमिल जमीन के साथ 2 पक्के घर बना करके अगर जो सरकार दे रही है, 3 लोगों के लिए बेहतर होगा। क्योंकि ऐसे ही नहीं सरकार दे रही है, उनको तो उन लोगों को देना पड़ेगा कि इसलिए कि 18% जो जीएसटी ये लोग भर रहे हैं, किसी भी सामान खरीद रहे हैं तो कम से कम 18% जीएसटी भर रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं, उसी से सरकार चल रही है। अगर इन बेघर लोगों को घर नहीं मिलेगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? कब तक बांध पे आसरा लिए? 200 से 300 घर कट चुका है इस गंगा नदी के कटाव में। उन लोगों को कम से कम जितना कम समय लगे इनको घर दिलाने की कोशिश करें। और एक बात और कहेंगे, पिछली बार जैसे लापरवाही हुई है, 13.5 करोड़ रुपए से जो बांध का निर्माण हुआ था, वैसा स्थिति नहीं बनना चाहिए। क्योंकि बांध अगर नहीं बांधा जाएगा तो ये दामोदरपुर गांव भी सेफ नहीं है। इस बार जांच पड़ताल होनी चाहिए। हम भी दावा ठोक करके, सीना ठोक करके कह रहे हैं कि क्या काम इस साल करेंगे आप लोग, हम चेक करने आएंगे। क्योंकि हमें संविधान मूल अधिकार दे रहा है, हम स्वतंत्र हैं कि आप जो सरकार काम कर रहे हैं उनको निरीक्षण करने का, उसका कमी दिखाने का। तो फिर हम जब काम यहाँ चालू होगा तो आप कितने दिन में काम यहाँ कर रहे हैं? सरकार जो अभी तक नाकाम साबित हुई है, उन लोगों को जो पिछली बार कम से कम यानी लग रहा है कि कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपया लागत के लगा करके पूरा पैसा गमन कर चुकी है सरकार। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए कुछ और लोग से हम बातचीत के माध्यम से आप लोगों को यहाँ की स्थिति के बारे में दिखाई दे रहे हैं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम संदीप कुमार शाह है। कहाँ से आए हैं आप? हम आए पहरपुर गांव से। पहरपुर गांव से यहाँ की स्थिति देखने के लिए आए? कल कटान हुआ ना, तो हम आए थे देखने के लिए कि यहाँ का क्या स्थिति है, यहाँ का जनता किस हाल में है, हम आए थे देखने के लिए। तो सरकार को ये चाहिए कि यहाँ के लिए सुधार करे और जितना जल्द से जल्द हो सके इन लोगों को व्यवस्था करे कहीं रहने के लिए।
ये हम बता रहे हैं कि पिछली बार जो 13.5 करोड़ लागत से बांध बना था, आपको जानकारी है इस बारे में? नहीं, हमें तो जानकारी नहीं, इसलिए कि हम तो अभी कटान सुने हैं तो आए हैं, हम यहाँ पे नहीं रहते हैं। 13.5 करोड़ रुपया बहुत होता है। वो तो होता है। यहाँ बोल्डर का निर्माण करना चाहिए था। आप जाइए देखिए वहाँ केशवपुर में, वहाँ बोल्डर का निर्माण करके वहाँ गंगा नदी को डायरेक्शन को मोड़ दिया गया है, लेकिन निकम्मी सरकार से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसलिए हम कह रहे हैं कि रसिया समंदर को सुखा दे रहा है, जापान सुनामी को पानी को रोक दे रहा है। अरे ज्यादा दूर नहीं जाना है, जा करके साउथ भारत में देखिए, वहाँ कहीं सरकारी छुट्टी है तो क्या किया जाए। लेकिन ग्रामीण के मन के साथ खिलवाड़ तो नहीं करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इन्हीं लोगों के बदौलत सरकार चल रही है। 18% 28% जीएसटी बढ़ रही है। के ऊपर परेशानी आएगी तब ना समझेंगे। वो लोग तो वोट लेकर के एसी में बैठे हुए हैं, एसी कार में भ्रमण करते हैं। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि कितना बड़े चेहरे वाले नेता यहाँ पहुंचे हैं। जैसे कि मान लीजिए आरजेडी का कोई बड़ा प्रत्याशी हो, यहाँ पे जेडीयू का कोई बड़ा प्रत्याशी, बड़ा चेहरा कोई नहीं आया है। नहीं, एनडीआरएफ टीम यहाँ रहती है, कल कटान हुआ है तो बताइए, हम आपसे जानना कोशिश करेंगे जानने की कि यहाँ जो ये घर कट रहा है, क्या यहाँ एनडीआरएफ टीम रहती है? यहाँ पर कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? नहीं। चलिए, आपके बातों से हमें पता चल रहा है कि ये लोग अभी भी पीड़ित हैं, अभी भी शोषित हैं, अभी भी बेघर हैं। तो यहाँ एक बाबा दिखाई दे रहे हैं, उनसे कुछ हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इनके दशा जो देख करके पता चल रहा है कि इनका भी घर कट चुका है। बाबा, राउर स्वागत बा। राउर नाम का हो? हमारा रमेश पाठक नाम। राउर रमेश पाठक, रउरा इजे के बनी? हाँ, तो देखिए, हम ये जाने की कोशिश करब, रउआ हमनी से आभार प्रकट करते हैं। तो हमनी के बड़ चैनल वाला तो केहू आवत नहीं है, छोटे छोटे मीडिया, छोटे छोटे यूट्यूबर ये बात के फैलेले बा कि ये बड़ा बड़े बड़े चेहरा वाला खान सर बानी, वहाँ के जो बिहार के शिक्षा में, भारत के शिक्षा में प्रथम स्थान बा, वहाँ के आवाज उठौले बने। तो हम ही जाने की कोशिश करो कि पिछला बार जो 64 गो घर कटर है, वो लोग के मुआवजा मिलल बा, जमीन मिलल बा कि ना? ना, अभी तो एगो बाबा मुआवजा मिलल बा, घर ढाला का मुआवजा मिलल बा 1,20,000। हाँ। तो आप बताएं कि 1,20,000 आज के डेट में कुछ नहीं है ना। आपका घर कम से कम यानी 5 से 7 घर होगा। कितना घर है हमारे ये साल में? हाँ, ये साल में तो करीब घर हमारे 150 से ऊपर ढल। 150 से हम तो आंकड़ा लगाए हैं कि करीब 300 प्लस घर रहा है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका कितना घर था? हमार हाँ, आपका पर्सनल घर? हमार घर हाँ, बनाया हुआ हमार घर 9 घर के किता है। हाँ, तो आपको 1,20,000 अगर जो सरकार दे रही है तो उसमें संतुष्ट है आप? हमारा कहाँ संतुष्ट? कुकुर में चींटी का माने पर सातों छिटा था सरकार। देखिए दोस्तों, सरकार इन लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी कर रही है, इस वजह से कि 9 घर बनाने में हम कुल बता देते नहीं। 9 घर बनाने में हमारा 20 लाख रुपया लगल बा। ये बेरा हमारा 4 गो हमनी के फरीक बने, 4 भाई बन जाए कम से। हाँ, हम एक घर मकान में 4 फरीक के 4 गो रसोइयो जरूरत है। हाँ, वो में हमनी के कुल लोग बा। बाकी 4 आदमी के नाव जे बाहर बा से करना मिली। हम एगो हमारा बात ये बा वो करे मिली तो हमारा एगो हमारा मिलता। वही बात हम रउआ के सरकार तो रखे की कोशिश करते नहीं। रउआ सुने कि जैसे मान ली एगो घर के माने पिछला बेर जो कटल बा घर ओकरा के पता चलल हमारे के 3 डिसमिल जमीन मिलता। तो रउआ परिवार में कोई गो लोग बा? हमारा मम्मी के 4 भाई बनी है। रउआ 4 भाई बनी और रउआ चारों भाई अलग अलग बनी। हाँ, यानी सरकार के नजर में रउआ सबके यही लगा सरकार के कि एक भाई के हम जमीन दे दिया उतने में संतुष्ट हो जाइलो। लेकिन देखिए नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इनका 4 परिवार है, उनका भी बेटा है। आपका कितने बेटे हैं? हमारा 3 बेटा है। तीनों भाई जो हैं? तीनों भाई, एक जना का 1 बेटा है, एक जना का 2 गो है, एक जना का 2 गो है। सबको आकलन कीजिए, अपना टीम यहाँ भेजिए और सबसे पता कीजिए कि किस व्यक्ति का कितना क्षति मान हानि हुआ है, कितना घर कटा है। सबको कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को हम आपसे कह रहे हैं, सभी जनता से कह रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये कह रहे हैं कि कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिए। कम से कम एक व्यक्ति को 5 डिसमिल जमीन और 2 पक्के घर होना जरूरी है, क्योंकि ये ग्रामीण परिवार से हैं। ये लोग मेहनत मजदूरी करके
9 घर का एक कीता बनाने में कम से कम 2 से 3 पीढ़ी लग गई होगी। आपके बाबूजी मेहनत किए होंगे, आपके दादा भी मेहनत किए होंगे। तो देखिए ऐसा स्थिति न बने कि ये लोग फिर से 3 पीढ़ी नीचे चल जाएं। वही मकान हम बता दे।